वेलकम प्यारे बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 17, क्लास 9 और सब्जेक्ट साइंस है। परमाणु तथा अणु मोल संकल्पना के बारे में हम लोग इसको करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी है ये वर्कशीट और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। परमाणु अणु के बारे में हमने पहले भी बताया था। आज हम मोल संकल्पना के बारे में जानेंगे कि मोल क्या होते हैं और एवोगैड्रो स्थिरांक क्या होता है। वीडियोस को आप एंड तक देखिए और ध्यान से समझ में आए, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब वर्ड इसमें से आ रहे हैं ना, भारी भारी से हैवी से वर्ड्स, तो लग रहा हो कि अरे ये क्या है, भयानक सी साइंस है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आप इसको सीख सकते हैं एक बार आप ध्यान से सुनेंगे तो इसमें लिखा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से उसमें भाग लेने वाले परमाणु तथा अणुओं की संख्या सीधे ज्ञात की जा सकती है। तो उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक आधार बताया गया है। यहाँ पे इसको आप ध्यान रखिए। इसके लिए मोल नामक एक एसआई इकाई प्रस्तावित की गई है। ठीक है, यानी पदार्थ की मात्राओं को ज्ञान भी उसके परमाणु और अणुओं की संख्या के आधार पे होता है, और जिसको मोल नामक एक एसआई, नई एसआई बनाई गई, प्रस्तावित की गई। इसे मोल से निरूपित किया गया कि मोल जो है उसको आधार बनाया जाएगा, यानी किसी भी परमाणु या अणु के बारे में जानने के लिए। अब मोल क्या होता है? एक मोल में कितने कण होते हैं, कितने तात्विक कण होते हैं? एक मोल में 6.022 गुणा 10 की घात 23 तात्विक कण होते हैं। अगर कोई पूछे कि एक मोल की परिभाषा दीजिए, तो यही एक मोल की परिभाषा होगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ यह एक संख्या है जिसको नाम दिया गया है एवोगैड्रो स्थिरांक संख्या। ये स्थिर संख्या है, यानी कोई भी परमाणु या अणु हो या आयन है या कण है, उसमें एक मोल में जो तत्वों की संख्या है वो इतने के ही बराबर होगी। तो किसी एक परमाणु, अणु, आयन, कण के एक मोल में जो मात्रा होंगे, कण की मात्रा होगी, वो संख्या होगी जो ग्राम के में बदल देंगे उसके द्रव्यमान के बराबर होगी। चलिए इसको समझते हैं। और कि जैसे मान लीजिए 1 मोल हाइड्रोजन है, मैं हाइड्रोजन के कितने ये आपके हैं तत्व? 10 के 6 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। और ग्राम कितना होता है बताइए? हाइड्रोजन का क्या होता है ग्राम? एक यू होता है ना, और यू को हम 1 ग्राम लिख सकते हैं, यानी उसका जो द्रव्यमान है वो 1 यू है, उसको ग्राम में हम बदल देंगे, यानी 1 यू बराबर 1 ग्राम हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि किसी भी पदार्थ का एक मोल इतना होता है, यानी एवोगैड्रो स्थिरांक किसी भी पदार्थ के लिए सेम है ना। तो 1 मोल परमाणु मतलब कि इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी पदार्थ का 1 मोल द्रव्यमान सदैव निश्चित रहता है, यानी हमेशा निश्चित रहेगा, चाहे कोई भी पदार्थ हो, अणु है, परमाणु है, या आयन है, या कण है। किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी जो 1 मोल का द्रव्यमान है तो उसका जो भी अणु द्रव्यमान होगा या परमाणु का द्रव्यमान होगा उसके बराबर होता है। और 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान उसमें द्रव्यमान उनके ग्राम में तोलित परमाणु के द्रव्यमान के बराबर। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से कि ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के अणु कितने होंगे? ये आपके तत्व कितने होंगे? 6.022 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, ऑक्सीजन के। और जिसका द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, देखिए ये 16 होता है ना द्रव्यमान, और कितने हैं ऑक्सीजन? 2 हैं। तो 16 गुणा 2 या 2 गुणा 16 32 यू होता है, उसको हम 32 ग्राम ले सकते हैं, क्योंकि एक यू बराबर होता है 1 ग्राम। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इससे हम प्रश्न में निकाल सकते हैं यहाँ पर कि ग्राम में बदलना है तो इस तरह से बदला जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल समझते हैं कि 8 ग्राम हीलियम है, परमाणु की संख्या 8 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या बतानी है, और परमाणु द्रव्यमान है 4u। तो 1 यू बराबर 1 ग्राम है, तो 4u बराबर कितना होगा? 4 ग्राम। ठीक है,
तो 1 मोल हीलियम में 4 ग्राम होता है, ठीक है, यानी परमाणु द्रव्यमान ग्राम में बदल दिया हमने 4 ग्राम। और 1 मोल में कितना है परमाणु, कितने परमाणु होते हैं या कण कितने होते हैं, 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो और 1 मोल हीलियम का मतलब है 4 ग्राम, यही तो लिखा ना यहाँ पे। तो यानी कि 4 ग्राम में कितने कण होंगे, 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो 4 ग्राम में इतने हैं, तो फिर हम पहले 1 ग्राम में निकालेंगे। 1 ग्राम में निकालने का मतलब ये है कि जो भी संख्या ऊपर दी हुई है, ये वाली संख्या, इसके नीचे 4 आ जाएगा। अब हमें 8 ग्राम में निकालना है, तो 8 का मतलब है कि 1 से अब ज्यादा हो गया ना, ये लाइन यहाँ आएगी, ठीक है। तो 8 ग्राम का मतलब है उसको 8 से हम गुणा कर देंगे। क्लियर हो रहा है? इसको हम सवाल भी, एग्जाम्पल भी कराएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, तो आपको और समझ में आएगा। अच्छा उदाहरण नेक्स्ट है कि 0.5 मोल है ये नाइट्रोजन यानी N2 का द्रव्यमान बताना है। तो सबसे पहले इसका परमाणु द्रव्यमान निकालिए, कितना होगा। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 4U। परमाणु द्रव्यमान पूछा, ग्राम में नहीं पूछा है, वो बाद में बताएंगे जब ग्राम में पूछेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना याद रखना है। तो ये भी याद रख लीजिए कि 1 U बराबर होता है 1 ग्राम, ठीक है, क्योंकि बदलना पड़ेगा। तो परमाणु द्रव्यमान 4U हो गया, तो इसका मतलब ये है कि 14 ग्राम हो जाएगा। तो उसको बाद में देखते हैं, पहले N2 में कितना होगा द्रव्यमान। देखिए N में 14 है, तो N2 यानी कि 2 N हो गया ना, 2 नाइट्रोजन है, तो 2 गुणा में 14 हो जाएगा, 28 U हो जाएगा। और हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि 1 U बराबर 1 ग्राम है, तो 28 U बराबर कितना होगा, 28 ग्राम होगा, ठीक है। और पूछा क्या है, ये है N2 में किसकी संख्या है, नाइट्रोजन में के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। अब ये बोल रहा है ये 1 मोल में है, कितने मोल में है, 1 मोल में। तो हमें आधे मोल में निकालना है, तो जितने में भी निकालना है उसको 28 से गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा, कैलकुलेशन कीजिए, 28 गुणा 0.5 है, तो 0.5 का दशमलव हटाइए, 5/10 हो जाएगा ये। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 2 किससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो 14 आ जाएगा। तो ये आ गया ना 14 ग्राम। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। अगर द्रव्यमान ग्राम में निकालना है तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको इरेज कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का, कि पहला प्रश्न क्या है। हाइलाइटर ले लेते हैं पहले। 1 मोल पदार्थ की परिभाषा बताइए। तो 1 मोल बराबर हमने ये पढ़ा, 1 मोल बराबर 6, 1 मोल में कितने परमाणु ये होते हैं, तात्विक कण होते हैं। तो हम ये लिख देंगे कि 1 मोल में 6.022 गुणा 10 की घात 23 तात्विक कण होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ अवोगाद्रो स्थिरांक सेम होते हैं, भिन्न होते हैं। तो हम लिखेंगे अवोगाद्रो स्थिरांक की मात्रा जो है विभिन्न पदार्थों के लिए समान होती है, यानी ये होती है, ठीक है। 1 मोल में इतने कण होते हैं, कितने, 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन 3 है, 24 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या बताइए। तो देखिए इसी सवाल की तरह, उदाहरण 8 की तरह है। तो हम पहले लिखेंगे कि 1 मोल हीलियम में कितने परमाणु होते हैं, ये है जो स्थिर है। और 1 मोल में 4U होता है, 4U बराबर 4 ग्राम के बराबर होता है द्रव्यमान। 1U 1 ग्राम यानी 4U बराबर 4 ग्राम। तो यानी कि 4 ग्राम, इन दोनों को अगर हम मिला दें, दोनों 1 मोल है, तो ये बराबर ये हो जाएगा, 4 ग्राम बराबर हो जाएगा 6.022 गुणा 10 की घात 23, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना हो, 1 ग्राम में कम होता है तो 4 नीचे आ जाएगा। फिर 24 ग्राम में 24 ज्यादा होता है, 24 ऊपर आ जाएगा। इसे काटेंगे, 4 एकम 4, 4 छक 24, 6 आ गया। 6 को इससे गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, ये 13 हो गया, और 6 छक 36, यानी 36.132 गुणा 10 की घात 23 परमाणु आ गए, या कण आ गए, या तात्विक कण आ गए। क्लियर हो गया। अगला है चौथा क्वेश्चन है, 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान बताना है। तो देखिए नाइट्रोजन का द्रव्यमान 4U है, तो इसको ग्राम में बदल देंगे, 14 ग्राम हो जाएगा। और ये उदाहरण नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, जिसको मैंने अभी समझा भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है कि 36 ग्राम
जल में मोलों की संख्या बता रही है, मोल की संख्या। तो सबसे पहले हाइड्रोजन में जल में होता क्या, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 U है, ऑक्सीजन का 16 U है। और कितने हैं ये, H2O हैं, तो यानी 2 गुणा में 1 जमा 16, 18 U आएगा, और 18 U किसके बराबर होगा, 18 ग्राम के बराबर होगा। 18 U 18 ग्राम के बराबर होगा। क्लियर हो गया। तो ये तो जल का द्रव्यमान है, और दिया गया द्रव्यमान क्या है हमें, 36 ग्राम। 36 ग्राम जल है हमारे पास, तो मोलों की संख्या बराबर होती है दिया गया द्रव्यमान जो दिया हुआ हो बटा में आणविक द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान है 36, और आणविक द्रव्यमान जो हमने निकाला ये आणविक द्रव्यमान है, ठीक है। और काटेंगे तो मोल यानी 2 आ गए, यानी 36 ग्राम जल में कितने मोल है, 2 मोल है। तो इस तरह से देखिए आंसर हमारे सारे हो गए हैं। और वर्कशीट भी अब आसान लगी आप लोगों को, आई थिंक आपको सही लगी होगी, आसान भी लगी होगी, इजी लगी होगी। तो अब आप क्वेश्चन कीजिए, एक होमवर्क है, असाइनमेंट है, मतलब कमेंट में जरूर कीजिएगा इसी सवाल को। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको बताना है कि 24 ग्राम द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है। ये H2O का दिया गया द्रव्यमान 24 ग्राम है, और आपको मोलों की संख्या निकालने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग। टिल देन टेक केयर, घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाय बाय।